बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को। हमने ये बात की थी कि मैकल फेरेड ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। मैकल फेरेड ने ये कहा था कि जैसे हम कोई चार्ज लेंगे, चार्ज के सराउंडिंग में उसका फील्ड पैदा होगा। अब फील्ड किस वजह से प्रोड्यूस होगा? फील्ड पैदा होगा फील्ड लाइन की वजह से। ये जो फील्ड लाइन होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होंगी, और जैसे हम चार्ज लेते हैं उसके सराउंडिंग में फील्ड पैदा होगा। उस फील्ड को चेक करने के लिए हम एक और चार्ज लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हमने ये बात पढ़ी थी कि जो सोर्स चार्ज है वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है, द पाथ along which unit positive test charge move, positive test charge move is called electric field line। वो पाथ जिसके अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये जो फील्ड लाइन है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब मैकल फेरेड ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैप को इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम देख लेते हैं कि वो मैप हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए, मैप हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और नंबर टू पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्ट्रेंथ मीन कि वो हमारा जो फील्ड है वो कितना स्ट्रांग है या वीक है। जब भी हम मैप ड्रा करेंगे, मैप दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में बताएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट चार्ज लेंगे और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्स्ट केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए, हमने क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज को लेना है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज को ले लिया। आप जानते हैं जैसे हम चार्ज लेंगे, मैकल फील्ड थ्योरी के मुताबिक इस चार्ज के सराउंडिंग में ये इसका क्या पैदा हो गया? फील्ड पैदा हो गया। इस फील्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। अब टेस्ट चार्ज को हमने पढ़ा था क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर इक्वल डिस्टेंस पे हम प्लेस कर देते हैं। तो ये मैंने टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव, अब जानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। और चार्ज की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को भी रिपेल कर सकता है और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को भी रिपेल कर सकता है। लेकिन जो सोर्स चार्ज है ये स्ट्रांग है, ये हमेशा टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जैसे ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ आ जाएगी? आउटवर्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या कर रहा है? टेस्ट चार्ज को आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। अगर हम इसका मैप ड्रा करें तो मैप कुछ इस तरह से ड्रा होगा कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज आ गया और ये हमने फील्ड लाइन शो कर दी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। और अभी हमने पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज से
जो फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हमने ये पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें देखना है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब जस्ट पॉजिटिव चार्ज की बजाय हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखिए जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ये सपोज कि मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब जैसे ही हमने चार्ज लिया, इसके सराउंडिंग में भी इसका क्या पैदा हो गया, फील्ड पैदा हो गया। इस फील्ड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स चार्ज हमने लिया, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे क्यू नॉट को इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे। तो ये क्यू नॉट को इस सोर्स चार्ज के फील्ड में मैंने इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। बच्चों अब आप लोग देखें कि जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है। इट मीन चार्ज की प्रॉपर्टी के मुताबिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब आप जानते हैं सोर्स चार्ज स्ट्रांग है, टेस्ट चार्ज वीक है, तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो जो फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पास टेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन थी उनकी डायरेक्शन क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई। अगर हम इसका मैप ड्रा करें तो मैप कुछ इस तरह से होगा। ये हमने फील्ड लाइन को शो कर दिए जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से बच्चों जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन आई थी वो रेडियली क्या आ गई थी, इनवर्ड आ गई थी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों एक टर्म हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने कहा था कि ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को भी बताएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन कि वो चार्ज जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। देखिए बच्चों हमारे पास ये कोई यूनिट एरिया है। अब इस यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब इस यूनिट एरिया में से जितनी परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कहलाएगा या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाएगा। जितनी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो यानी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही हैं उन फील्ड लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले ये फील्ड लाइन थी, सपोज कि मैं अगर इसमें फील्ड लाइन की तादाद को बढ़ा देता हूँ, जैसे फील्ड लाइन की तादाद को बढ़ाया फील्ड लाइन की मैग्नीट्यूड बढ़ गई और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, फील्ड क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो दो केस अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं। पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। केस 3 हम स्टडी कर लेते हैं। केस है हमारे पास 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू सेम चार्जेस। अब हमने दो सेम चार्ज लेने हैं। बच्चों दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लेंगे या फिर हम दोनों नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो मैं एक आपको बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों सेम लेकिन पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ये मैंने सेकंड पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब आप जानते हैं जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं इनसे फील्ड लाइन तो प्रोड्यूस होंगी, लेकिन जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। यहाँ पे हमने आउटवर्ड शो कर दी डायरेक्शन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर दी। इस तरह यहाँ से भी जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। यहाँ से भी फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड। लेकिन जैसे यहाँ पे आएंगे ये फील्ड लाइन किस शेप में चेंज हो जाएगी, फील्ड लाइन कर्व की शेप में चेंज हो जाएगी। अब ये कर्व की शेप में क्यों चेंज होंगी, देखिए आप लोग जानते हैं कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं
तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन की जानब रिपेल हो जाएंगी, ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन, इस तरह नीचे की जानब ये फील्ड लाइन इस जानब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये इस जानब रिपेल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये एक रीजन बन जाएगा, इस रीजन को बोलते हैं न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन यानी ये जो हमारे पास मिडल रीजन आया है, इस मिडल रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जोन, जिसको हम बोलते हैं जीरो फील्ड रीजन। जीरो फील्ड रीजन, इसको जीरो फील्ड रीजन क्यों कहा कि इस रीजन में से कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर दिया, जैसे उन्होंने रिपेल किया तो दरमियान में एक रीजन बन गया। इस रीजन, मिडल रीजन को हमने न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड रीजन का नाम दिया। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ले लेते, तो क्या होता है, ये जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दिखाई है, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाती, जस्ट इनवर्ड हो जाती। दोनों तरफ फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड। जब फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती, फिर यही होता, दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते। जो मिडल रीजन है वो न्यूट्रल जोन होता, जीरो फील्ड रीजन होता, क्योंकि यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये हमने थर्ड केस स्टडी कर लिया। पॉजिटिव चार्ज में हमने देखा फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में हमने देखा कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड। जब दो सेम चार्ज लिए तो फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जो सेंट्रल मिडल रीजन आ रहा है वो न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड रीजन आ रहा है। केस 4 देख लेते हैं बच्चों। केस 4 में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू सेम बट अपोजिट चार्ज। ड्यू टू सेम अपोजिट चार्जेस, यानी दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उससे जो फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। तो ये हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी क्या कर दी, शो कर दी। अब देखो बच्चों, आप जानते हैं एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि जब जो अपोजिट चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ फील्ड लाइन ऐसी होंगी जो यहाँ से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाएंगी, एंड। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और ये नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही हैं। क्यों स्टार्ट हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इस वजह से फील्ड लाइन स्टार्ट हुई, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव चार्ज पे जाकर क्या हो गई, एंड हो गई। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फील्ड लाइन की, हमने कहा था कि ये फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को भी शो करता है और डायरेक्शन को भी शो करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमने फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करना है। तो बच्चों, फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करने के लिए आप इन फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो ये मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रा कर दिया। ये सेकंड लाइन पे टेंजेंट ड्रा कर दिया। इस तरह थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे, जितनी भी लाइंस होंगी इन लाइंस के ऊपर आप क्या करते जाएंगे, टेंजेंट ड्रा करते जाएंगे। जो टेंजेंट है इन फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो अपोजिट चार्ज के अंदर क्या हुआ, फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई। फिफ्थ केस देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ केस ये है कि हमने दो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टू पैरेलल having opposite चार्ज। हमने दो पैरेलल प्लेट लेनी है, लेकिन उन दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। चार्ज हो सेम लेकिन क्या हो, अपोजिट हो। तो दो प्लेट हमने लेनी है पैरेलल प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट आ गई, ये सेकंड प्लेट आ गई। अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया।
ये सेकंड प्लेट है, इस पे आपने क्या लेना है, नेगेटिव चार्ज लेना है। दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, जबकि दोनों चार्ज क्या है, अपोजिट है। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। और जैसे ही हम इसके आउटर रीजन की तरफ आते हैं, ये जो फील्ड लाइन है वो किस शेप में चेंज हो जाती हैं, कर्व की शेप में चेंज हो जाती है। सेम अपवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन है वो भी कर्व की शेप में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब अगर आप मिडल रीजन की बात करें, मिडल में क्या है, फील्ड लाइन एक तो बच्चों क्लोज हैं और पैरेलल है। ये इस बात को शो कर रही हैं कि सेंटर रीजन में जो फील्ड है वो स्ट्रांग है। जैसे जैसे हम इन फील्ड लाइन इन प्लेटों के आउटर साइड पे आते जाएंगे तो जो फील्ड लाइन है वो कर्व की शेप में चेंज होती जाएंगी। क्यों कर्व की शेप में ये चेंज हुई, क्योंकि आउटर साइड पे जो फील्ड है वीक होता है, मिडल रीजन में फील्ड स्ट्रांग है, फील्ड लाइन पैरेलल है, उनके दरमियान स्पेस इक्वल है। आउटर रीजन में जो फील्ड है वो वीक है और फील्ड लाइन कर्व की फॉर्म में है। तो हमने फील्ड लाइन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉजिटिव और वो पाथ होता है जिसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। अब ये पाथ याद रखें, इन फील्ड लाइन का पाथ कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है, ये पाथ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी हो सकता है, और ये पाथ टेंजेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी वो जो टेस्ट चार्ज है वो कर्व की फॉर्म में भी मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी मूव कर सकता है, और टेंजेंट की फॉर्म में भी मूव कर सकता है। तो बच्चों अब हम ऐसा करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, द टेनियन to the field line give the direction of electric field line, direction of electric field line। यानी जहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे हम किसी फील्ड लाइन के ऊपर टेनियन ड्रा करेंगे तो वो टेनियन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जहां पे ये फील्ड लाइन क्लोज होंगी, द पॉइंट वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोज देन फील्ड इज स्ट्रांग। तो वहां पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहां पे ये फील्ड लाइन फर्दर अपार्ट होंगी, यानी जहां पे फील्ड लाइन के दरमियान स्पेस होगी, वहां पे जो फील्ड है वो वीक होगा। यानी फील्ड लाइन अगर क्लोज है तो फील्ड स्ट्रांग है, फील्ड लाइन के दरमियान स्पेस है तो फील्ड क्या है, वीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इसकी देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ वन प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिडायरेक्शनल होती हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन कि इनकी जस्ट एक ही डायरेक्शन होती है और टू फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। जो आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज है इससे जितनी भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तमाम की डायरेक्शन आउटवर्ड है। जब नेगेटिव चार्ज है तो हमने ये पढ़ा है कि इस वजह से जितने भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई हैं तमाम की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये जो फील्ड लाइन है ये पैरेलल मूव कर रही है। अब आप जानते हैं जब भी कोई दो चीजें पैरेलल मूव कर रही हो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। वो कब क्रॉस करती है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती तब तो वो क्रॉस कर सकती थी। तो कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक
होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी है तो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी फिजिकली इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। जैसे हमने कहा था कि जैसे हम मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के सराउंडिंग में उसका फील्ड पैदा होता है, और वो फील्ड किस वजह से पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन कभी भी आपने इन लाइंस को नहीं देखा होगा। जिस तरह ये मैग्नेट फील्ड लाइन इमेजिनरी है, सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इमेजिनरी है, फिजिकली इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक्सपेंड होती हैं लैंगिट्यूडनली, और कंट्रैक्ट होती हैं साइडवाइज, साइडवेज, या इसको लिटरली भी वर्ड बोलते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लैंगिट्यूडनली एक्सपेंड होंगी और लिटरली ये क्या हो जाएंगी, कंट्रैक्ट होगी। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।